Hello students, I am your teacher. Today I bring you to the Irish writer Liam O'Flaherty and the prescribed chapter, that is a short story called The Reaping Race. So let us begin to understand this writer and this short story. So let me come into Hindi language so that you understand it in a very clear way. So Liam O'Flaherty 20th सेंचुरी राइटर रहा है, आयरिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर. नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी. प्रेजेंटली वी हैव अ शॉर्ट स्टोरी टू अंडरस्टैंड द रीपिंग रेस. और वो उसने जो कहानियाँ लिखी वो सोशलिज़म के ऊपर आधारित हैं. सोशलिस्ट है वो, समाज को क्लासलेस देखना चाहता है. वो चाहता है ना ही कोई मिडिल क्लास हो, ना ही कोई अपर क्लास हो, ना ही कोई लोअर क्लास हो, क्लासलेस सोसाइटी हो. और इसीलिए वो जो बिल्कुल लो क्लास लोग हैं उनके ऊपर वो अपने नॉवेल्स और कहानियाँ बनाता है. तो लायम ओफ्लाहर्टी ने एक सोल्जर भी रहा. वो 1916 में वो एज अ सोल्जर उसने अपनी सर्विसेज दी और 1917 में वो बड़ा बैडली इंजर्ड हो गया. और वॉर के बाद उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आयरलैंड का फाउंडिंग मेंबर बना. तो हम बात करते हैं उसकी फेमस शॉर्ट स्टोरी द रिपिंग रेस की. ये जो कुछ हद तक ये टेक्स्ट है जो आपको शॉर्ट स्टोरी मिलेगी, ओरिजिनल टेक्स्ट है, पर कुछ अनइम्पॉर्टेंट लाइंस को मैंने यहाँ से निकाला है सो डैट हमारा जो ये चैप्टर है वो थोड़े टाइम में हमें क्लैरिटी के साथ समझ आ जाए. तो मैंने कुछ चीज़ें एडिट भी की हैं, कुछ बॉक्सेस बनाए हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे, आपको समझ आए. तो रीपिंग रेस जो है इसमें जैसे कि आपको पता लग रहा है टाइटल से ही कि रीपिंग मतलब काटना. तो जो रीप करते हैं वो किसान अपनी फसलों को रीप करते हैं और यूं में से हार्वेस्ट करते हैं, फसलों की कटाई. तो फसलों की कटाई के ऊपर एक रेस लगाई हुई है, एक रेस है, एक कंपटीशन है जिसके बारे में सारा हमें देखने को मिलेगा. तो सुबह का टाइम है और रेई फील्ड हैं. रेई फील्ड एक तरह के घास होती है. तो वहाँ पे सुबह सुबह सारे पहुँचे हुए हैं. एक रेक्टेंगुलर शेप का एक फील्ड है जो कि जेम्स मैकडेरा का है, जो कि एक रिटायर्ड इंजीनियर है. ये खेत उसका है, उसने ये कंपटीशन को हेल्ड कराया है. और ये जो खेत है ये एक हिल के ऊपर है, मतलब ढलान, पर्वत की ढलान के ऊपर ये एक फील्ड है. रेई फसल का ये फील्ड है. आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप शिमला जाते हो तो वहाँ पे जो जिस ढंग से पर्वत के ऊपर, हिल्स के ऊपर खेती होती है उस ढंग से ये है. तो जेम्स मैकडेरा ने ऑर्गेनाइज़ कराया है रीपिंग रेस को, जिसमें 3 टीम्स हैं, पहली टीम, दूसरी टीम और थर्ड टीम. आप इस ढंग से इसको इमेजिन कर सकते हो कि रेक्टेंगुलर शेप के फील्ड को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और उन बराबर हिस्सों को 3 टीम्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री उन्होंने वो टाइम जितना जो सबसे पहले काटेगा अपने पोर्शन को वही विजेता होगा, वही विनर होगा. तो पहली टीम में उस गांव के जो लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं. पहली टीम में मिशेल गिल और उसकी वाइफ शुजैन है. सेकंड टीम में जॉनी बॉडकिन और उसकी वाइफ मैरी है. और थर्ड टीम में पैट कॉन्सिडाइन और केट है. तो इनके बारे में इंडिविजुअली हमें पता लगेगा कि कौन किस ढंग से कटाई कर रहा है और कैसे वो चाहते हैं कि वो विनर हों. तो मैकडेरा जो है उसने अपना ये फील्ड जो है वो उसने सामने किया है. तो उसने जैसे एक एज यू नो दैट अ काइंड ऑफ रेस इन द ग्राउंड,
लोग भागते हैं, उस ढंग की रेस लगाते हैं। उसी ढंग से जैसे उस रेस में, एक कॉमन रेस में, एक रनर रेस में रिवॉल्वर से शूट किया जाता है और उसके बाद वो सारे भागते हैं, इसी ढंग से यहाँ पे भी एक रिवॉल्वर से वो शूट करेगा, आकाश में शूट करेगा और उसके बाद सारे अपना काम करना यानी कि फसल की कटाई करना शुरू कर देंगे। और इसका इनाम क्या है, ये पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो विजेता होगा उसको 5 पाउंड का नोट मिलेगा, यानी कि 5 पाउंड, प्रेजेंटली हम देखें 1 पाउंड 80 रुपीज़ के इक्वलेंट है, तो 80 रुपये, 80 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 रुपीज़ जो है वो मिल पाएंगे। और एक पोर्शन को काटना है और 400 रुपीज़ एक कंपटीशन में जीतना, ये एक अच्छा कंपटीशन हो पाएगा, क्योंकि कॉमन जो गरीब लोग होते हैं वो 400 रुपये उनके लिए काफ़ी होता है। और जो मज़दूर हैं उनके अंदर एक तरह की एक्साइटमेंट होती है कि भाई मैं खेती जो करता हूँ, मैं लेबरर जो पीजेंट हूँ, मैं अच्छे ढंग से खेती करता हूँ तो मैं काट सकता हूँ। तो 3 फैमिलीज़ जो कि पीजेंट फार्मिंग से रेलेवेंस जो रखती हैं वो आई हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ। और ये टीम जो है ये स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो सबसे लेफ़्ट में जो है वो मिशेल गिल और उसकी वाइफ सुजैन है। मिशेल कैसा देखने में कैसा है, वो एक उसके बड़े बड़े बाल हैं और उसके माथे के ऊपर वो बाल बड़े बड़े गिर रहे हैं और उसका नाक जो है वो एक हुक की तरह है, तीखा नाक है। और उसके जो लीन जॉज, जो उसके जबड़े हैं वो आगे की तरफ हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मिशेल गिल है किस ढंग का, पतला सा उसका जबाड़े और तीखा नाक और बाल माथे के ऊपर गिरते हैं। तो वो मोशनलेस खड़ा हुआ है अपनी हुक को हाथ में लेके और उसने अपनी आईलैशेस को ऊपर उठाया और वो सुन रहा है कि कब गन फायर होगी और कब वो शुरू करे। और उसकी वाइफ उसी के साथ है। वो उसकी वाइफ जो है वो भी उतनी ही टॉल है जितना वो खुद है, और उसकी वाइफ काफ़ी भारी भरकम है। उसकी गाल रोज़ चीक्ड, उसकी गालें गुलाब जैसी हैं। एक साइलेंट औरत की तरह वो वहाँ पे खड़ी है और उसका 8 महीने का बेटा है जिसको वो घर पे छोड़ के आई है। तो ये मिशेल गिल और सुजैन के बारे में मैंने आपको बताया। पेपर में आपको करेक्टर स्केच के रूप में इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए। उसके बाद मिडिल रो में जो खेत को जो बिचला जो पोर्शन है जो कि इक्वली 3 पोर्शन में बांटा गया है, वहाँ पे जॉनी बॉडकिन और उसकी वाइफ मैरी हैं। जॉनी बॉडकिन अपनी बाहों को फोल्ड करे हुए खड़ा हुआ है और लेग्स उसने खोल के खड़ा है पूरे ही शानो शौकत के साथ, और अपनी वाइफ के साथ वो बड़े सीरियस ढंग से लो आवाज़ में बात कर रहा है और शायद अपनी वाइफ से डरता हो। जॉनी बॉडकिन मैरी से डरता हो। वो एक बड़ा ह्यूज मैन है, उसके काले बाल हैं और उसका सामने वाला जो है माथा है वो वहाँ से वो बाल्ड है, यानी कि वो गंजा हो चुका है, फ्रंट वाले बाल उसके उड़ चुके हैं। और फ्राउंड है, माथे के ऊपर फ्राउन्स, त्यूड़ियाँ पड़ती हैं उसके। और उसकी वाइफ जो है वो देखने में पतली सी शॉर्ट है और उसके जो ऊपर वाले दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं। तो मैरी भी और जॉनी बॉडकिन भी ये एक शीयरली गांव में रहने वाले लोग हैं जो कि अपनी ब्यूटी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो जैसे हैं वैसे हैं, वो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से और वो गरीबी में हैं। तीसरी तरफ जो एक फैमिली है, पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ केट, ये भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। केट भारी तकड़ी औरत है और उसका फेस फ्रैकल हो चुका है और उसकी एक तरह से हल्के से मूछ जहाँ ऊपर वाले लिप के ऊपर थोड़ी मुस्टैश आई हुई है। और वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है एक ग्रफी, एक मैस्कुलिन आवाज़ में, काफ़ी भारी भरकम केट की आवाज़ है। उसका हस्बैंड दूसरी तरफ खड़ा है जो कि
जो कि एक स्मॉल स्लिम बंदा है। तो केट भारी भरकम और ऊंची औरत, हाइट वाली औरत, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड जो कि स्मॉल है, आप इमेजिन कर सकते हो। तो इस ढंग से एक तरह से हम इमेजिन करके खुश भी हो सकते हैं, ह्यूमरस भी हो सकता है कि भाई कैसे ये एक कपल है। तो और जो पैट कॉन्सिडाइन है उसके चेहरे के ऊपर रिंकल्स पड़ चुके हैं, हालांकि वो अभी 40 का भी नहीं हुआ है। और उसके जो पैट कॉन्सिडाइन के जो फ्रंट टीथ हैं वो उड़ चुके हैं, वो दांत निकल चुके हैं, और वो मैकडरक की तरफ, जो कि उस जो कंपटीशन करा रहा है उसकी तरफ हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, हालांकि उसके दांत झड़ चुके हैं। और इस ढंग से उसने अपनी स्टिक हिलाई मैकडरा ने, और उसने अपनी लिफ्टेड हिज आर्म, अ शॉट रैंग आउट, और इस ढंग से वो जब फायर हुई तो शुरू हो गया मैच। कौन सा मैच? एक कंपटीशन जिसमें जो कपल जल्दी से सबसे पहले नंबर पे उसको फसल को काटेगा वही विजेता होगा। उसको उसको 5 पाउंड यानी कि 800 रुपये मिलेंगे। एक मूवमेंट में तीनों ही अपने ढंग से ये रिपिंग का काम, ये कटाई का काम करना शुरू करने लगे। सबसे पहले बात करें जॉनी बॉटकिन की, तो उसने फटाफट से बड़ी तेज़ी से वो अपनी हुक के साथ उस रेई को, फसल को काट रहा था, और बिना रुके, मतलब जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो गया हो, इतनी तेज़ी से वो कर रहा था। तो और बहुत ही खुश अपनी हुक को ऊपर उठा के उसने वो चिल्लाया कि पहली जो पुली है, मतलब वो फसल जो काट के उसके बांध के जो रख दी जाती है उसको शीफ कहते हैं, जो बांध के उसको रेई को रखा गया है। उसकी वाइफ दोनों हाथों से उसको पकड़ा और बांध के उसको रख दिया, यानी कि जो हस्बैंड हैं इस टीम्स में वो काटेंगे हुक के साथ, और जो वाइफ्स हैं वो उसको इकट्ठा करके उसको बांध के रखेंगे। तो ये बांधना भी ज़रूरी है इसमें। तो बाकी जो अब जॉनी बॉटकिन सबसे तेज़, और दूसरी टीम हम दूसरी तरफ देखें कि बॉटकिन ने तो काफ़ी कंपटीटर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और उसके पीछे उसकी वाइफ बांधती चले आ रही थी, वो भी बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, जैसे कि जॉनी बॉटकिन ने ये सोचा हो कि भाई जीतना तो हमें ही है। दूसरी तरफ पैट कॉन्सिडाइन और उसकी वाइफ केट, वो दूसरे नंबर पे हैं, वो भी लगातार अपना काम कर रही हैं, अपना स्ट्रेंथ और अपना स्किल दिखा रहे हैं, और वो भी जो शीफ है उसको बना के बांध रहे हैं। और केट, पैट कॉन्सिडाइन की वाइफ, वो उसको पसीना आ रहा है, पर्सपायर कर रही है, पर्सपायर यानी कि पसीना उसको आ रहा है, और वो भी अपनी जल्दी से अपना काम कर रही है। तीसरे नंबर पे मिशेल गिल और उसकी वाइफ, वो लास्ट में हैं। मिशेल गिल ने अपना काम बड़े मैथोडोलिकल ढंग से शुरू किया था। वो इस ढंग से बिना किसी प्रेशर के आराम से वो काट रहा है, और एक ही पेस से, एक ही स्पीड से चल रहा है, ना ही तेज़ है ना ही स्लो है। और वो अपने जो उसके कंपटीशन में उसके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं है, वो सिर्फ अपना काम में लगा हुआ है, काट रहा है, बड़े मेथड से वो चल रहा है, और उसके वो बिना शोर शराबे के आराम से काट के उसको ढंग से काट के रख रहा है, और वो अपने काम में जुटा हुआ है एक ही स्पीड में, और वो ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं है, उस स्पीड में वो अपना काम कर रहा है। तो सारे बड़े मैथडिकल, बड़े कैलकुलेटेड वे से वो कामली अपना काम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो देख ही नहीं रहा कि उसके ध्यान में है ही नहीं कि वो एक कंपटीशन लड़ रहा है। उसकी वाइफ मिशेल गिल की वाइफ सुजैन, वो पीछे काम कर रही है, वो भी लगी हुई है उसी मैनर में जैसे उसके हस्बैंड लगा हुआ है। तो अब गर्मी बढ़ गई थी, हालांकि सुबह 4 बजे ये कंपटीशन शुरू हुआ था, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है हीट होती जा रही है, और बॉटकिन ने तो अपना हिस्से का आधा पोर्शन काट भी दिया था 9 बजे के करीब, और बॉटकिन reached that stone that he stood up with the stone in his hand and yelled, "This is a proof," he cried, "that there was never a man born in the island of Inna Virara as good as Johnny Botkin." वो कहता है कि भाई ये देखो, कोई है इन वेरारा में
इस आइलैंड पे जो जॉनी बॉडकिन के मुकाबले में फसल को काट सकता हो, तो वो उसने अपना प्रूफ दिखाया। उसने खड़े होके एक पत्थर वहाँ पे रख दिया, जिससे वो दिखाना चाहता था कि भाई वो पत्थर के ऊपर खड़ के दिखाना चाहता था वो अपनी एक ढंग की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा था। हालांकि वो विक्टर नहीं हुआ है, अभी वो विनर नहीं बना है उसने, पर वो बाकियों के मुकाबले काफ़ी तेज़ है। तो लोग भी उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। और पर केट कॉन्सिडाइन और